अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने इस फ्रॉक की कटिंग सिखाई थी, अब इस वीडियो में हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रॉक की बॉडी तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसके घेरे को इसके साथ अटैच करेंगे। इस फ्रॉक का घेरा मैंने रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने बॉक्स प्लेट बना दी हैं। तो अगर आपको बॉक्स प्लेट बनानी सीखनी है तो इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। अब हमने यहाँ पे ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक लेना है। इसमें से हमने फ़्रॉक बॉडी के लिए 4 स्ट्रिप्स बनानी हैं। नॉर्मली हम फ्रॉक में बनाने के लिए 2 स्ट्रिप यूज़ करते हैं लेफ़्ट राइट में। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 फुट के बराबर इस स्ट्रिप की लेंथ लेनी है। 20 से 24 के दरमियान आप इसकी लेंथ ले सकते हैं अपने फैब्रिक के हिसाब से कि जितना आपके पास फैब्रिक है। हमें ये स्ट्रिप रेडी होके 1 इंच चाहिए उसकी चौड़ाई। 1 इंच अगर हमें इसकी चौड़ाई चाहिए तो हमें टोटल 3 इंच चौड़ाई में फैब्रिक कट करना है। 3 इंच हमें इस वजह से कट करना है कि जब हम इस तरीके से 3 इंच को फोल्ड करेंगे, हाफ इंच हम साइड पे सिलाई लगाएंगे तो रेडी होके हमारे पास स्ट्रिप का साइज़ 1 इंच आएगा। अब हम इस तरीके से इन चारों पार्ट्स को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने इन पट्टियों के एंड में इस तरीके से फैब्रिक रखना है और एक तिरछा कट लगाना है। अब हम इस फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे। अब हम इस सारे फैब्रिक पे इस तरीके से हाफ इंच सिलाई लगाएंगे, उसके बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच पे। इसी तरीके से हम ये चारों फैब्रिक रेडी कर लेंगे। अब हम इस टूल की मदद से इन चारों को पलट देंगे। यहाँ एंड में लेके जाके आपने इसमें थोड़ा सा कपड़ा फंसा के दोबारा से आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखें, अब आपने इसको इस तरीके से निकाल देना है। अब इन चारों को हम अच्छे से प्रेस करके बिठा लेंगे। यहाँ पे आप देखें कितने ही खूबसूरत हमारे पास 4 स्टेप बनकर रेडी हो गई हैं। अब आपने फ्रॉक के तीनों पार्ट को डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। नीचे से आपने 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरीके से शेप पट्टी की मदद से मिलाना है और यहाँ फ्रॉक की जो नोक है उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये मैंने लिया है फ्रॉक का बैक पार्ट और इसके बाद यहाँ पे मैं पहले एक पार्ट रखूँगी और उसके बाद दूसरा पार्ट रख के इसके कंधे और फिटिंग की सिलाइयाँ दे दूँगी। फ्रंट पार्ट बिछाने के बाद यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड नीचे 1.5 इंच हम जो सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा है, इस 1.5 इंच मार्जिन के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा के ये जो पट्टी हमने तैयार की थी इसको इस तरीके से रखेंगे कि पट्टी का जो ये लंबा वाला फैब्रिक है ये अंदर हो और छोटा वाला फैब्रिक बाहर हो। इसको हमने इस तरीके से रख देना है और ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। दोबारा से हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से रख देना है। अब हम ये वाली जो कंधे की सिलाई है ये भी लगा लेंगे और ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड की कंधे की और फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से साइड पे कर देंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने
लेफ़्ट साइड पे निशान लगाए थे, यहाँ से 1.5 इंच का हम एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और एक इस तरीके से सेम वही पट्टी हम उठाएंगे और इसका हमने छोटा हिस्सा बाहर रखना है और लंबा हिस्सा अंदर रखना है। दोबारा से हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लेना है और अब हमने बॉडी का दूसरा पार्ट इसके साथ अटैच कर देना है। अब हमने राइट साइड की कंधे की और ये फिटिंग की सिलाई दे देनी है। यहाँ पे हमने राइट साइड की फिटिंग की और कंधे की सिलाई दे दी है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगी। अब हमने ये फ्रॉक बॉडी के वो वाले पार्ट दोनों ले लिए हैं जो हमने फिटिंग की सिलाई में नहीं दिए। बाकी तमाम बॉडी की तरह यहाँ पे भी हमने सिलाई मार्जिन 1.5 इंच दिया था, जो कि यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ के बाकी मार्जिन कट कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि बाकी जो फैब्रिक है वो हमारा बॉडी के साथ अटैच होके हमने उसके अंदर लूजिंग दी हुई है और इस पार्ट में हमें लूजिंग नहीं चाहिए। जस्ट हमें यहाँ पे लेस और पल्टा लगाना है, तो लेस और पल्टा लगाने के लिए हमारे पास हाफ इंच सिलाई मार्जिन बहुत है। अब यहाँ पे हमने जो स्लीव रेडी करके रखी हुई हैं इसको हम बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। और ये जो स्लीव है ये मैंने किस तरीके से रेडी की हैं इसकी जो पूरी वीडियो है ये मैंने अपलोड की हुई है। इसका जो लिंक है ये मैंने बेल आइकन में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं अलहदा से अपलोड कर देती हूँ। तो अब हम इसको फ्रॉक की बॉडी के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव फ्रॉक की बॉडी के साथ अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद हमने इसके साथ घेरे को अटैच करना है। तो अब हम इसका घेरा अटैच करेंगे। इसके जो घेर में हमने प्लेट्स डालनी हैं वो प्लेट्स मैंने बॉक्स प्लेट डाली हैं और बॉक्स प्लेट बनाने का मुकम्मल तरीका मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे सबसे ऊपर बॉडी का जो पार्ट था जो इस तरीके से रैप होके आ रहा था, यहाँ इसके छोटे हिस्से से हमने प्लेट्स को अटैच करना स्टार्ट करना है। और अब यहाँ इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने आपको 1.5 इंच बढ़ा के क्यों रखवाया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन क्यों छोड़ा था, जबकि नॉर्मली हम इस तरीके से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हैं। यहाँ पे आप देखें प्लेट्स डालते वक्त मैंने जो सिलाई लगाई है वो हाफ इंच की लगाई है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे भी हाफ इंच ही लगाना है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके से प्लेट्स तैयार करने के बाद यहाँ से धागे निकलते हैं और ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ती है। ओवरलॉक ना करने की सूरत में ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ इंच अगर मेरी सिलाई है तो 1 इंच मैंने यहाँ पे डबल करके एक्स्ट्रा रखना है। इसको हमने यहाँ से इस तरीके से पहले हाफ इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोबारा हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और जब हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा वो जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी कवर हो जाएगा। तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये मैंने इस मकसद के लिए छोड़ा था। अब आपको किसी भी इस तरीके से चुन्नट वाली फ्रॉक को अटैच करते वक्त ओवरलॉक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे चेक करें फ्रॉक के घेरे को हमने कितने नीट तरीके से अटैच कर दिया है। यहाँ पे कोई भी धागा भी नज़र नहीं आ रहा और ख़राब होने के चांसेस भी नहीं हैं। और अब आपको इस तरीके से अटैच करने के बाद ओवरलॉक की भी कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब हमने यहाँ पे फ्रॉक को इस तरीके से
डबल फोल्ड करके बिछा देना है। ये हमारा बैक नेक का हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट नेक का हिस्सा है। बैक नेक को हमने हल्की सी कटिंग देके यहाँ पे नीट कर देना है। अब आपने यहाँ पे तमाम फ्रॉक के किनारे पे, घेरे पे लेस और पल्टे के साथ इन दो पट्टियों को भी अटैच कर देना है। इस एक पट्टी को आप इस हिस्से पे अटैच करेंगे और दूसरी पट्टी को आप दूसरे हिस्से पे अटैच करेंगे। यहाँ पे आप जब इसको अटैच करेंगे तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इस तरीके से लेस रखनी है। लेस के बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने ये वाली पट्टी रखनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी पल्टा आपने रेडी किया है उसको इस तरीके से रखना है। जब आप इसको इस तरीके से टर्न करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से लुक आएगी। अब हम यहाँ पे लेस और पल्टे के साथ तमाम फ्रॉक पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से हमने बो बना ली है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।